हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम डेली सुबह को 10 बजे मैथ को जो हमारे प्रीवियस ईयर 2024-25 में जो एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर लेकर उपस्थित होते हैं। 30 दिन का समय है, अब हमारे पास लगभग 9 से 10 दिन का समय बचा है, उसमें हमें सारी चीजें कवर करनी है। आज जो है आपकी ये वाली टेक्नीशियन की कल एक शिफ्ट हो चुकी है, आज सेकंड शिफ्ट है, उसी की 2 शिफ्ट और बचेंगी। तो मैं अभी तो सिंगल सिंगल शिफ्ट इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हैं। तो कल से उन रिपीट वाले क्वेश्चन को हटाएंगे और दोनों शिफ्टों में जो नए क्वेश्चन है उनको लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और पूरा मैथ टेक्नीशियन का भी ग्रेड 1 वाला खत्म। ठीक है, चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए, देखते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कवर हो जाएगा। जो सबसे पहला एग्जाम है हमारा कौन सा वाला, सेक्शन कंट्रोलर वाला, वो क्लियर, एएलपी का क्लियर, जेई का क्लियर और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का क्लियर। बचेगा ग्रेड 3 वाला, उसकी अभी डेट है, तब तक हम उसे भी निपटा लेंगे। परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। चलिए आ जाइए, देखें हम इसमें। तो इसमें जो है मैथ का आपका लगभग 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन और आपके कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके साइंस से 35 क्वेश्चन। 35 में 20 प्लस 15 का रहता है, 20 आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा और 15 क्वेश्चन आपसे ईडी के पूछेगा, है ना। यहां जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं और बात करूं तो मैंने जब मैथ का एनालाइज किया तो उसमें कुछ इस टाइप से चैप्टर निकल के आए। बीज गणित से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, कल हमने देखे भी थे। ज्योमेट्री से भी पूछता है, आपके एपी से 2 क्वेश्चन, 100% 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 102 क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूले लगते हैं। स्टैटिक से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता, बहुत हल्का। मेंसुरेशन से पूछता है, आपका सेट थ्योरी से और सिग्निफिकेंट फिगर से, है ना, मतलब सार्थक अंक वालों से भी एक आध क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, जमीन पर एक बिंदु से टावर के आधार से 30 मीटर दूर, ठीक है जी, लो 30 मीटर दूर टावर्स के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है जी, टावर की ऊंचाई बताओ। कह रहा है एच बताओ। मैंने कहा एच बराबर होती है आधार इंटू टेन 30। टेन 30 मतलब 1/√3। 30 को मैं लिखूंगा √3 इंटू 10 और बटे में √3। √3 से √3 कटेगा, कितना आएगा, 10√3। हाइट कितनी आ गई, 10√3 है ऑप्शन में। बोला सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला। कितना है, 10√3 है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो ना आया हुआ हो, एक ही शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है। आ जाओ। बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 64 समान छोटे गोले निर्मित किए गए हैं, 12 से 64 बनाए गए हैं। बोला आयतन बराबर है। कह रहा बड़े गोले का आयतन क्या होता है। मैंने कहा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बोला इससे 4/3 पाई आर क्यूब वाले 64 गोले बनाए गए हैं। चलो 64 बनाने हैं। बोला जी बिल्कुल। मैंने कहा इससे ये खत्म। ठीक है, बड़े वाले कितनी है, 12। 12 गुणा 12 गुणा 12। बोला छोटे वाले की। कह रहा छोटे वाले की तो मुझे निकालनी है, कुल कितने गोले हैं। बोला 64 गोले हैं। कितने हैं, 64 गोले हैं। बोला फिर मैंने कहा क्या करूं। बोला ऊपर से तो एक बार आ जाएगा 64 का, 4 चौक 16 चौक 64, 4 आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्यूब इधर 64 अंडर किस में आएगा, क्यूब में आएगा, मतलब 1/3। तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 तिया 12 है, इसकी रेडियस आ गई 3। बोला छोटे गोले का व्यास। बोला 2r बता दो। मैंने कहा 3 दूनी 6। अच्छा इतना हल्का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन जितना बोले उतना करते जाओ, कहीं भी पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो। कैसे मैथ सोल्व करना है मैं आपको एक अपने नेक्स्ट सिलेक्शन वाले चैनल पर बता चुका हूं, वहां जाकर आप देख लेना कि मैथ को कैसे सोल्व करें। चलिए अगला। बोला इसको मैं सोल्व करूंगा तो 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 15 ऊपर चला जाएगा। 15/10 9 19 गुणा में 39/8, 39/8। ठीक है। बोला सोल्व होगा। मैंने कहा कटना तो चाहिए लेकिन कट नहीं रहा। बोला फिर क्या करूं। मैंने कहा 19 अट्ठे इतना बड़ा बनेगा क्या, 39/8। नीचे कितना वो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 10 9 19, 15 जो है ऊपर चला गया, 15/19 गुणा 39/18। ठीक है। बोला कट तो रहा नहीं किसी से, 8 है, 4 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा। फिर मैंने कहा 5 से भी नहीं कट रहा। फिर ऑप्शन में ऐसा कोई वैल्यू क्यों नहीं दी। बोला इसको जो है आप
सोल्व कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, या फिर हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। चूंकि क्वेश्चन हल्का है इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं वो ईमानदारी से समझाए जाते हैं। ठीक है, जो कर सकते हैं उसको, एक आध गलत भी हो जाए तो कर लिया करो उसे, है ना। बोला 350 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 150 चाय और 225 कॉफी लेते हैं। चाय कॉफी क्या है, टी है और कॉफी है। कितने हैं चाय वाले, 150 हैं। 150 चाय वाले हैं और कॉफी वाले कितने हैं, 225 हैं। ठीक है, बोला 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों लेते हैं। बोला 100 ये बॉक्स 150 का भरा जाना है, 50 यहाँ। बोला 225 का ये भरा जाना है, बोला 125 यहाँ। कह रहा कुल कितने हो गए, मैंने कहा 150 150 250 275, कुल हो गए 275, जबकि स्टूडेंट हैं 350। बोला जो न तो चाय लेते हैं न कॉफी, ऐसे कितने हैं, मैंने कहा 350 माइनस 275, 10 में से 5 गए 5, 4 14 में 7 गए 7। बोला 75 ऐसे हैं जो न तो चाय लेते हैं न ही कॉफी लेते हैं। कितने हैं ऐसे, बोला 75 हैं। कितने हैं ऐसे, बोला 75 हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तेजी से बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा अगला क्वेश्चन है, बोला ए जो है, ए और बी और सी दिए हैं। पहले कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बोला बी यूनियन सी मैं पिछली क्लास में ही बताया था क्या होता है, दोनों का कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, जो दोनों में सब कुछ आ जाए। बी यूनियन सी होता है बी या सी, मतलब सारा कुछ। बोला बी और सी में, बी यूनियन सी में उठाऊंगा क्या बनेगा, बोला जो भी बी में है जो भी सी में है। बी में क्या क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 13। ठीक है, यूनियन सी, सी में क्या है, 11 13 15, 11 13 15। चलो, बोला फिर कह रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या, ए का और बी को यूनियन सी का कॉमन। ए में क्या क्या है, कह रहा है ए में 3 5 7 9 11 है, 3 5 7 9 11 है। बोला इसके साथ इंटरसेक्शन है, चलो लगा दिया। बी यूनियन सी ये वाला था, कह रहा है इन दोनों का कॉमन क्या होगा, मैंने कहा 7 है 9 है 11 है। कितना होगा, 7 9 11 है ऑप्शन में। बोला ए वाला, कौन सा वाला है, ए वाला है। कितना है, बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11। चलिए अगला, इसका मतलब होता है सब कुछ, इसका मतलब होता है केवल और केवल कॉमन, बस सिंपल सा। इसका मान बताइए। बोला कोसे कोसे अपॉन 1 माइनस टेन ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन, सोल्व कर ले, वैल्यू रख दें, कुछ भी कर लो है। कोसे अपॉन 1 माइनस टेन ए कितना है, कोसे अपॉन 1 माइनस टेन ए। चलिए आगे दिया है, प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, फिर प्लस 2 साइन ए माइनस कोस, 2 साइन ए माइनस कोस। चलो इसे सोल्व करना है, यही तो दिया है, चलो करते हैं। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, साइन बटे कोस, साइन ए बटे में कोस ए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, ये तो ऐसे सिंपल ही था। ठीक है, चलो अगले स्टेप में हम जो है बहुत छोटा कर देंगे, प्लस 2 साइन ए माइनस कोस ए। चलो करें, बोले यहां से क्या लो, कोस ए, कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर बन गया, नीचे क्या हुआ, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है मैं बात करूं, ये क्या बना, कोस ए, चलो कॉमन ले लेते हैं पूरा, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये कोस ए ऊपर गया तो ऊपर बना कोस स्क्वायर ए, यहां से कॉमन आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस के 2 साइन ए माइनस कोस, यही बना। बोला साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोला अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होता तब तो बन हो जाता, तब तो बन हो जाता। बोला क्या, मैंने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तब तो मेरा बन जाता। वो कह रहा है माइनस के साइन स्क्वायर ए, कह रहा तो फिर कोस की जगह क्या रख दूं, मैंने कहा कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा। बोला ऐसे तो लंबा बनता जा रहा है, कह रहा लंबा तो मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे तो छोटा बनाना है, क्या करूं, कहीं ना कहीं गलती हो रही है क्या।
बोला इसमें सीधे वैल्यू रख के देख लो। क्या रख के देख लो? वैल्यू रख के देख लो, ज्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं। लिखा तो सही है ना, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस 2 साइन ए माइनस कोस ए। बोला अगर मैं 45 रखूं, 45 रखूं तो क्या होगा? बोला 45 जो है ज्यादा कॉमन हो जाएगा। बोला 30 रख लो। क्या रख लो? 30। कोस 30 जीरो 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2। कोस 30 कितना होगा? √3/2 अपॉन 1 माइनस टेन ए ही है ना, हाँ 1 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, थीटा बराबर क्या रखा है मैंने? 30 रखा है। चलो प्लस साइन स्क्वायर है 0 1/2। अब अच्छा साइन स्क्वायर ए है तो फिर 60 रखो, तो फिर 60 रखो और इजी बनेगा। बोला 60 0 1/2, 1/2 अपॉन 1 माइनस √3। ठीक है, साइन 60 0 1/2, 1/√2, √3/2, 3/4 अपॉन √3/2 माइनस के 1/2 प्लस के 2 इंटू √3/2 है ना। थीटा कितना रखा मैंने? 60 रखा है। थीटा मैंने 60 रखा है। क्यों रखा? क्योंकि √3/2 होता है तो यहां से मुझे स्क्वायर में फायदा हो गया। वहां अगर 30 रखता तो 1/2 बनता, 1/4 बनता। फायदा क्या? जब रूट हट रहा है एक बार तो उसका फायदा उठाओ। 2 इंटू साइन ए √3/2 माइनस के कोस ए 1/2 है ना, यही है। चलिए करें। बोला क्या हुआ? कह रहे हैं यहां से तो यही बनेगा 1/2 1 माइनस √3। ठीक है, चलिए यहां से क्या बना? यहां से बना √3 माइनस 1। क्या बना? 3/4 √3 माइनस 1 और 2 जो है ऊपर चला गया। चलो यहां से प्लस, इस 2 से ये 2 कटा, √3 माइनस 1/2। चलो अब यहां से क्या कॉमन लूं? मैंने कहा 1 माइनस √3 कॉमन ले लेता हूं, या फिर √3 माइनस 1 कॉमन ले लो। √3 माइनस 1 पहले वाला प्लस में है ना, तो पहले वाले ले लेते हैं। कितना बना? √1 माइनस √3 कॉमन ले लिया नीचे से है। ऊपर बना 1/2 इस वाले में से 1/, ये कॉमन ले लिया, प्लस के माइनस क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 3/2। चलो प्लस के √3 माइनस 1/2। ज्यादा भारी, चलो कर लेते हैं। अब जब यहां तक आ ही गए तो कर ही लेते हैं। ये हुआ माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 माइनस के 2/2 मतलब -1। ये क्या बना? माइनस का 1 ही तो बना, माइनस का 1 बोला ये। फिर मैं इसे लिख लूंगा 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस के √3 माइनस के 1/2। और सोल्व करूं, मैंने कहा √2 √3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 इंटू √3 माइनस 1 कॉमन ले लिया। √3 माइनस 1 से √3 कटा 2 प्लस इसके बटे में 1 है, कितना बना? 2 √3। तो मैंने कहा 3 दूनी 6 माइनस 2 √3 है ना, 2 √3 तो 3 दूनी 6 माइनस 2 √3। ज्यादा भारी बन गया है, कोई बात नहीं। चलो अब जब आ ही गए यहां तक तो √3 प्लस के 1। इसको मैं और सोल्व करूं, कितना बनेगा? 6 2 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 2 और 1 3 √3, 3 √3 अपॉन कितना बना? 2 √3 2 √3 माइनस 1 ही रहने दो। ठीक है बोला फिर मैंने कहा और करते हैं इसे, इतना लंबा करेंगे तो थक जाएंगे। चलो अब जब करा ही है ऐसे तो कर ही लेते हैं। बोला कितना? √3 माइनस 1 है ना इसमें, तो मैंने कहा यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो 3 √3 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या आएगा? √3 माइनस 1 अपॉन में 2 √3 माइनस में 1। क्या कटा? √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कटा, 3 √3 अपॉन 2 आया। कितना आया? 3 √3 अपॉन 2, 3 √3 अपॉन में 2। चलो करें हम हैं। कह रहा है थीटा मैंने 60 लिया था, 60 0 1/2, 3 गुणा 1/2 नहीं बना, नहीं बना। 3 गुणा √3/2, बोला 3 √3/2 ये बन गया। कौन सा वाला? सी वाला बना। कौन सा बना? सी वाला बना। ठीक है, हालांकि थोड़ा बड़ा पड़ा लेकिन कोई बात नहीं, वैल्यू रखकर बन गया। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज है, इसके केंद्रक के निर्देशांक कौन से होंगे? अच्छा केंद्रक के निर्देशांक मतलब बीचों बीच वाले के। कह रहे एक त्रिभुज है,
कितना है, कह रहा 3 बिंदु दिए हैं ए बी सी, -5,7 -5,7, ठीक है जी। बी है -4, -5 और सी है मेरा 4,5, ठीक है। बोला केंद्रक के निर्देशांक, मैंने कहा x, y होंगे। बोला क्या क्या, कह रहा जोड़ के 3 से भाग कर दो बस, और क्या है, -5, बोला -5/3 हो गया ये तो। ये 7 5 -5 -5 7/3 हो गया। -5/3 और 7/3 कौन सा वाला, बी वाला, हमेशा ही ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, बोले इसका गुणनफल बताओ। मैंने कहा इतना हल्का क्वेश्चन, कह रहा x² प्लस के 8x माइनस के 9x माइनस के x और प्लस 9 72, कितना हो 72, x² -x माइनस के 72, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला समांतर श्रेणी का 15 और 28वां, सेम पीछे भी क्वेश्चन आया था, फिर से आ गया इस शिफ्ट में। पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, इसमें भी है, तो अगली शिफ्ट में इस क्वेश्चन को हम उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि सिंपल है। 15वां मतलब a + 14d बराबर कितना है, 208 है। अगला है 28वां a + 27d, a + 27d कितना है, 416 है। चलिए करता हूं, क्या होगा, बोला यहां पर इसे माइनस कर दो, ठीक है। कटा, 27 में 14 गए, 7 में 4 गए 3, 13d बराबर, इधर कितना हुआ, 6 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8 और 3 में से 2 गए 1 सॉरी 108, 8 8 16 का 6 और 2 और 1 3, कितना हुआ 208, 108, 8 8 16 का 6, 2 और 1 3, बोला 208, कितना हुआ 208। डी कितना आ गया, 13 कम 13, कितना बचा 7, हाँ 13 78, डी मेरा 16 आ गया। बोले क्या बताना है मुझे, 49वां मतलब a + 48d बताना है, a + 48d, ठीक है। बोला फिर a और निकाल लो, मैंने कहा कहीं भी रख दो, a बराबर 208 माइनस d कितना 16, 16 गुणा 14, 14 14 256, 14 दूनी 28, 8 6 14 का 4, 5 और 1 6 2 8, 284, कितना हो गया 284। फिर तो माइनस के बनेगा कि, चलो करके देख लेते हैं कितना हुआ 14 में से 8 गए, 16 गुणा 14, 16 चौका 64 और 16 कम 16 6 22 बन रहा है। कहां पर गलती हो गई, गुणा में हो सकती है गलती हुई हो, कितना है a + 14d, तो 208 में से जब मैं 14d हटाऊंगा तो 16, अच्छा वो मैंने 256 कर दिया था, 196 होना था 196 और 14 दूनी 28 और जोड़ दो, 8 से 14 का 4, 9 1 10 2 12 1 और 1 2, 224 होगा, कितना होगा 224 होगा। हालांकि आएगा माइनस में, लेकिन कोई बात नहीं, कितना हो गया 16 माइनस के 16 है। ये क्या आ गया मेरा, ए आ गया, क्या आ गया मेरा, ये ए आ गया है -16। चलो रख देते हैं -16 प्लस 48, डी कितना आया था मेरा, डी गुणा के 16 आया था। बोला 16 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचा -1 और प्लस के 48, 48 में से 1 गए 47, 47 गुणा 16, 7 6 42, 47 गुणा में 16 कितना हुआ, 47 गुणा में 16, 6 7 42, 16 6 96, 16 7 112, 16 32, 16 चौका 64, 10 74 और 1 75, कितना हुआ 752। कौन सा वाला हुआ, ए वाला 752। ठीक है, कैलकुलेशन में हो जाती है कई बार, लेकिन ध्यान से करें पेपर में, ठीक। यहाँ चूंकि प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, यहाँ कई जगह ध्यान भटका रहता है, पेपर में ध्यान पेपर पर ही लगाना होता है। अगला है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर कितना है 3p बराबर 4q बराबर 6r। बोला क्या करूं, मैंने कहा तीनों चूंकि बराबर है तो ऐसा नंबर जो बराबर हो, बोला 24 कर लो, 12 कर लो। बोला फिर कह रहा p आएगा मेरा 4 आएगा, q मेरा आएगा 3 आएगा और r मेरा आएगा 2 आएगा। बोला फिर कह रहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो मैंने कहा 4 3 7 2 9, बोला 9 नहीं 180, कितने गुना 20 गुना, ठीक है। बोला 2 कोण p, 2 कोण p, p कितना है 4 दूनी 80, ठीक है, माइनस q 20 तिया 60 प्लस 3r 20 दूनी 4 तिया 12 120, 8 दूनी 16 160 में से 60 गए 100, 100 प्लस 120, ओहो फिर से गलती हो गई। बोला पी क्यू आर इतना ही था ना, 4 3 7 2 9 है ना,
9 नहीं 180 है, 9 नहीं 180 है, कितने गुना? 20 गुना। बोला फिर, कह रहा ये होगा 20 चौक 80, 20 ते 60, 20 दूनी 40। अब उसने कहा है 2p, p कितना है 80, 8 दूनी 16, 160 माइनस q कितना है 60 है, प्लस 3r, अच्छा बटे 5 था, सही तो था, 3r के 4 त्या 12 है 120, और उस सबके बटे में 5 है, 160 में 60 के 100, 100 प्लस 120 220 बटे में 5, 5 चौक 20, 2, 5 चौक 20, कितना आया 44 डिग्री, कितना आया है 44 डिग्री आया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करें। मैंने कहा 3 3 9 27 माइनस 5 पंजे 25 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 8 प्लस 0 गुणा 9 0, 27 में 25 के 2 प्लस 4 माइनस 8, 4 2 6 माइनस के 2, कितना होगा? माइनस के 2 होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला एक कार निर्माण कंपनी एक बास्केटबॉल मैच, ये अच्छे क्वेश्चन है ना, इस टाइप के करने में मजा आता है। एक बास्केटबॉल 3 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, सीधी सी बात है। चित्रित कराकर प्रायोजित कर रही है, 14 सेंटीमीटर व्यास के 2 एक समान बास्केटबॉल हैं, तो आर बोला यहां से आर होगी मेरी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें चित्रित किया जाना है, कंपनी के लिए उन गेंदों को चित्रित करवाने की कुल लागत कितनी होगी? बोला क्या? कह रहा 4 पाई आर स्क्वायर होगी। बोला 2 गेंदे हैं सेम सेम, मैंने कहा 4 पाई स्क्वायर। बोला 4 4 8 पाई आर स्क्वायर होगी। बोला इसका क्या करना है? कह रहा 3 रुपए के हिसाब से वो करवानी है। चलो, मैंने कहा 8 गुणा 22/7, आर कितनी है? बोला 7 गुणा 7 गुणा में 3। बोला यही तो बताना है? बोला हाँ। कह रहा 7 से 7 काट दो, इकाई के अंक सेम सेम है, करने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 का मल्टीपल देख लें, 8 8 16 4 20 21, पहले इकाई का अंक देखो, 8 दूनी 16, 6 7 42, 2 3 6, ये 2 खत्म। अब इनमें 3 का मल्टीपल देख लो, 16 6 22 नहीं है, कौन सा है? 36 96, कितना है? 36 96, 3 का मल्टीपल। चलिए अगला, बोला समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप। बोला ये तो पहले में भी आया था, मैंने कहा बिल्कुल आया था, कितना है? 76 है। बोला शेष 2 आधार वालों का माप। मैंने कहा ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बोला सीधे मैं ऑप्शन से मारूंगा, जिसमें दोनों कोण बराबर है वही मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर बिंदु दिए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चलो, ये रहा मेरा समांतर चतुर्भुज, कितना है? बोला ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या क्या है? बोला ए का 1,2 है, ए का 1,2 है, बी का 4,3 है, सी का 1,0 है, डी का के -1, यही तो है 4 बिंदु। बोला हाँ। कह रहा के का मान बताना है, किसका मान बताना है? के का। क्या कर सकता हूं? मैंने कहा इसमें एक चीज बनती है कि अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, मतलब आमने सामने के बिंदुओं को जोड़ दूं, मतलब इनमें विकर्ण खींच दूं, तो ये आपस में बराबर काटते हैं। बोला ठीक है। फिर मैंने कहा यहां के पहले इससे निकाल दूं। बोला निकाल दो। कह रहा 1 और 1 2/2, 2/2 कोमा 2 + 0/2, मतलब कितना हो गया? बोला 1,1 होगा। बोला ठीक है, फिर तो सिंपल है। बोला k + 4/2 बराबर 1 होगा। बोला k बराबर 2 - 4 होगा, k बराबर -2 होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी तो वही आएगा, k बराबर मेरा -2 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला किसी आंकड़े का बहुलक माध्यिका वाला फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं पूछ के उसने क्वेश्चन दे दिया। मैंने कहा सबसे बड़ा क्या लिखा हुआ दिख रहा है? बोला माध्यिका। बोला इसे बराबर इसकी लड़ाई करा दो सबसे छोटे वाले से। चलो, कह रहा कि ये बराबर होंगे, मैंने कहा नहीं। बोला फिर कह रहा जो बचा हुआ है वो छोटे वाले को दे दो। बोला ठीक है। कह रहा फिर एक कोड दे दो इन्हें, 3 2 1, 3 2 1। चलिए करते हैं। बोला 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका दी है 86, 3 गुणा 86 बराबर 2 गुणा माध्य मुझे निकालना है, प्लस बहुलक कितना दिया है? बोला बहुलक 87.5 दिया है। बहुलक ये दिया है, माध्यिका ये दी है। सिंपल सा, 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, माइनस के 87.5 बटे में 2 बराबर क्या बना? बोला बराबर मेरा माध्य बना। कितना हुआ? कर दें। कह रहा है 8 में से 10 में से 5 गए 5,
यहां बचा 7 में 7 गए 0, 25 में से 8 गए 17 बटे में 2, कितना हुआ 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बोलो 85.2, 85.25, ठीक है, कौन सा है, सी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना बस, क्या जो सबसे बड़ा उसकी तुलना सबसे छोटे से, बाकी जो बचा वो इसे दे दिया, 3 2 1 कोड लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्या था, कह रहा किस कक्षा में स्कूल सी से विद्यार्थी अधिकतम है, सी वाले से अधिकतम यहां दिख रहे हैं, ये किस में है, ये इटालियन में है, किस में है, इटालियन में। हो सकता है स्क्रीन में साफ ना दिख रहा हो, ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, ये इटालियन है, ये जापानी है, तो मुझे इटालियन में सी से दिख रहा है। इससे पहले वाला जो बार ग्राफ था वो भी बिल्कुल सेम सिंपल सा था। अगला, किसी घटना के घटित होने का अनुकूल संयोग 4 5 है, न होने का मैंने कहा होने का 4 है 9 में से, बोला न होने का मैंने कहा 5 होगा 9 में से, सिंपल सा। बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन किसका, आपका प्रायिकता का, जबकि इससे पहले वाले में एक हल्का पूछा था, एक थोड़ा भारी पूछा था। बोला सोल्व कर लो, 1 ही कम 1 माइनस 8 अट्ठे 64 प्लस 4 36 बटे 4 9 9 81 माइनस 0 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। क्या करूं, 81 और एक 82 10 92, 92 में से मैंने 64 घटाया, 12 में से 4 गए 8 और यहां बचा 8 में से 6 गए 2, कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। क्लियर है, बहुत हल्का क्वेश्चन। चलिए अगला, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 20 और 55 है, उसमें भी सेम ऐसी टाइप पूछा था, पहले में 2 पद दिए थे और तीसरा पद पूछा था, मतलब कोई और, यहां पर दे दिया, और एक क्वेश्चन था वहां प्रथम पद और अंतिम पद उसका योगफल दिया होगा और पदों की संख्या, उसमें भी सेम यही पूछा था। मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रहे एपी से और दोनों में सेम टाइप है। बोला प्रथम और अंतिम, ठीक है, ए दे दिया मुझे कितना 20, ए एन दे दिया मुझे 55, बोला क्या योगफल एस एन दे दिया मुझे 600, कह रहा है पदों की संख्या, मैंने कहा एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ये एक फॉर्मूला होता है। एस एन कितना है 600 है, एन बटे 2 ए प्लस ए एन, 55 5 5 2 7 75 कितना हुआ 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60 40, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, एन बराबर हो गया मेरा 16, कितना हो गया नंबर 16 हो गया। पदों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। चलिए हमारे जो हैं पूरे क्वेश्चन हो गए हैं सेकंड शिफ्ट के भी, अगली 2 शिफ्ट एक साथ लेकर आएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही हल्के हैं, तो अगली में ऐसे लाएंगे जैसे प्रायिकता वाले क्वेश्चन हो गए है ना, मतलब जिसमें जरूरत पड़ती है दिमाग लगाने की, वो सारे करेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखे होंगे। ठीक है, हमारी सारी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप सार संग्रह 9A से जुड़ जाइएगा, या फिर इसको स्कैन कर लीजिएगा, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, कोई भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन है तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले या दे सकते हैं। मतलब क्वेश्चन है तो भेज दीजिए, कोई जानकारी लेनी है तो कॉल करके ले लीजिए, सिंपल सा है। चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी बाकी की सारी क्लासेस हमारे दूसरे चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर चलेंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है धीरे धीरे कम क्लासेस चलनी स्टार्ट होंगी, सारी क्लासेस आपके उस वाले चैनल पर चलेंगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।